हेलो एवरीवन, मैं अजीत सर। सब लोगों को नया साल मुबारक हो। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो अगर जो आप देख लेंगे तो आपको 100% अच्छा लगेगा, यह मेरा विश्वास है। आप पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखते जाइए। यदि आपको अच्छा लगे तो आप पिछली वीडियो भी देखिए और सबके पास सब्सक्राइब और शेयर करिए। सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना शेयर करेंगे उतना ही हमें प्यार मिलेगा और हम उतना ही अच्छा आपके साथ करने का प्रयास करूंगा। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा संधि। और संधि में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि संधि कहते किसे हैं। तो सबसे पहले संधि किसे कहते हैं, इस बात से रिलेटेड एक बात करता हूं कि जैसे हम क्या करते हैं कि दोस्त एक दूसरे से मिल जाते हैं और ये मिलने की अवस्था दो दोस्तों की हो जाती है और जो ये दो दोस्तों की हो जाती है यही क्या कहलाती है। इस तरीके में हम संधि कैसे बताएंगे, देख लेते हैं। कहते नहीं है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलो लिख देते हैं। संधि की परिभाषा सबसे पहले लिख लेते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब ध्यान रखना कि दो समीपवर्ती वर्ण कौन कौन से मिलेंगे। जैसे हम कह दें कोई भी वर्ण है, यहाँ पे दो समीपवर्ती वर्ण का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ण, वो स्वर हो या व्यंजन हो। पहली बात तो स्वरों के मिलने से कोई उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा, या कि इसमें व्यंजन के मिलने से कोई विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो विकार जो उत्पन्न होते हैं, विकार का मतलब ये होता है कि उस शब्द से कोई दूसरा अर्थ निकल जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अभी दिखाते चलते हैं। देखो संधि होती कितने प्रकार के, पहले मैंने ये बताया कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ये संधि का आपका क्या है, परिभाषा। इसके बाद हम आपको बताते चलते हैं कि संधि के प्रकार। आप चाहे जिसकी तैयारी करते हो, टेट, सीटेट, हाई स्कूल, इंटर, लेकिन ये इंटर लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर जो आप ये चाहते हैं कि हम इसी से सीख लें तो टेट सीटेट वाले भी इससे सीख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता चलूंगा कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अर्थात मैं आपसे यही कहता हूं कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग ज्यादा नहीं सोचने का। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब स्वर की बात करें तो स्वर में क्या होगा, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम स्वर संधि कहेंगे। व्यंजनों में जिन व्यंजनों से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन कहेंगे। और जो विसर्ग किसे कहते हैं, जैसे आ के आगे अगर डबल बिंदी लगा दी तो आहा हो गया। अगर जो इस तरह करने के बाद कोई विकार उत्पन्न होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्वर संधि के अंतर्गत मुख्यतः 5 संधियां आती हैं। कितनी संधि आती है, आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे जो पहला संधि है वह है दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है यण संधि और चौथा है आयादि संधि और 5वां है वृद्धि संधि।
याद रखना बेटा, सब लोगों को बताते चलेंगे कि जो आपका क्लास 12 से रिलेटेड है वह है संस्कृत व्याकरण। क्या है? संस्कृत व्याकरण। चाहे वह हिंदी की संधि हो चाहे संस्कृत की संधि हो, होती सब एक जैसी है। बस इतना अंतर होता है कि जो संस्कृत की संधि होती है उसमें विसर्ग लगा होता है और विसर्ग लगने से वह क्या बन जाता है? संस्कृत की संधि बन जाती है। इसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है तो संधि की सूत्र, संधि के बारे में संधि के सूत्र याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और इसके नियम या रूल याद करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के जो सूत्र है वो होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। दूसरा होता है गुण संधि की आदि गुणः। आदि गुणः। यण संधि का सूत्र होता है इको यणच। इको यणच। आयादि संधि का सूत्र होता है यचो आय वयावह। वयावह। ये होता है यचो आय वयावह। यचो आय वयावह। ये होता है आपका आयाद संधि का। और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि। तो हम ध्यान देंगे कि जो हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कक्षा 10 से रिलेटेड हो जाता है वह स्वर संधि है। 1 2 3 4 और 5। मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा आयादि संधि और पांचवा वृद्धि संधि। ये 5 प्रकार की संधियां आपके कक्षा 12 में मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, जो आपके 12 में खास कर अगर जो कई बार पूछा गया है तो स्वर संधि से ही पूछा गया है। स्वर संधि जो अच्छे से बढ़िया से तैयार करके जाता है वो 100% 2 नंबर करके आएगा। आज मैं बताता चलूंगा, केवल एक ही वीडियो देखना है, इसके अलावा कोई भी वीडियो नहीं देखना है। मैं आपको ट्रिक से भी तैयार कराऊंगा, इसके अलावा ऐसे भी तैयार कराऊंगा। तो पहली बात तो आपको ऐसे ही तैयार हो जाएगा, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको ट्रिक की जरूरत पड़ती है तो ट्रिक से भी मैं आपको बताता चलूंगा। ध्यान रखना कि आपको ये भी याद करना है और इसके सूत्र भी याद करने हैं। तो दीर्घ संधि के सूत्र आप लिख लीजिए अकः सवर्णे दीर्घ। गुण संधि के लिख लीजिए आदि गुणः। यण संधि की आप सूत्र लिख लीजिए युको यणचि। और आयादि संधि का सूत्र यचो आय वायावह। और वृद्धि संधि का सूत्र वृद्धिरेचि। आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए, जल्दी जल्दी आप उतारते चलिए, फिर आप चालू करते हैं दीर्घ संधि। देखिए थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि दो वर्णों के मेल से किस प्रकार का, जैसे आप देख लीजिए 2 वर्णों को कैसे मेल होंगे। जैसे मैंने इस तरह का एक शब्द बोला विद्या धन अर्थी, ये बोला विद्या धन अर्थी बराबर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी बराबर क्या होगा? तो विद्या धन अर्थी बराबर हो जाएगा विद्यार्थी। अब ध्यान रखने वाली बात है, आपको ये लगेगा कि सर ये कैसे आया, तो मैं ये भी बताऊंगा कि ये विद्यार्थी कैसे आया। बात करती हैं इसकी विद्यार्थी की, तो 2 वर्ण मिले, एक पहला तो विद्या और दूसरा अर्थी। इन दोनों के मेल से भाई समीपवर्ती शब्द हैं और इन दोनों मिलने से, इन दोनों वर्णों के मिलने से किसका क्या विकार हुआ? विद्यार्थी शब्द बन गया। यही आपका क्या होता है? संधि विच्छेद। ये आपका संधि विच्छेद है, ये संधि है। आपसे पूछेगा, संधि का नाम भी पूछ सकता है और संधि विच्छेद करने के लिए भी कह सकता है। ध्यान रखना है। आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। मिटा दें इसको बेटा, इसको मिटा दे रहे हैं। अब पहला आप लोग साथ में डालते चलिए दीर्घ संधि। पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। मैंने सूत्र क्या बताया था? तो सूत्र आपको बताया था अकः
सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। आज मैं केवल संधि के सूत्र से ही आपको तैयार करा दूंगा कि इसमें है क्या। अकः सवर्णे दीर्घा, ये लिखा है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले। अच्छा बच्चों ने कुछ बच्चे तो प्रत्याहार जानते ही नहीं है। कक्षा 9 में 14 महेश्वर सूत्र हैं, उन्हीं 14 महेश्वर से 52 प्रत्याहार निकले। उन्हीं 52 प्रत्याहारों में से ये जो अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, आ ई उ री ली। इन 5 वर्णों का जो मेल होता है वही कहलाया अक। तो अकः सवर्णे, सा मतलब होता है समान, वर्ण का मतलब होता है वर्ण, यानी जो समान वर्ण होते हैं वो दीर्घा, अर्थात अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वो समान वर्ण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो कैसे दीर्घ हो जाएंगे, चलो दिखाते हैं। सबसे पहले इसका संधि का नियम लिख लेते हैं। फर्स्ट टाइम पे नियम, जिसको हम कहते हैं रूल, लिख लेना है। आ ई उ री ली, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ, आ ई उ री ली, ह्रस्व या दीर्घ वर्ण, ह्रस्व या दीर्घ वर्ण समान आने पर इसका दीर्घ हो जाता है, इसका दीर्घ हो जाता है। अब आपको लगेगा किसका दीर्घ हो जाता है, तो मैं बताता हूं। आ ई उ री ली, ह्रस्व या दीर्घ वर्ण समान आने पर इसका दीर्घ हो जाता है। दिखाता हूं किसका। जैसे मैं कह दूं यहां पे आ प्लस आ, दोनों एक समान है और एक समान आने पर क्या बन जाएगा, बड़ा आ। दीर्घ बनाना, इन दोनों के मिलने से बनेगा दीर्घ। इधर कर दें, बड़ा आ प्लस छोटा आ के मिलने पर भी क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। बड़ा आ प्लस बड़ा आ के मिलने पर भी क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। और छोटा आ प्लस बड़ा आ के मिलने पर भी क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि जब समान वर्ण आए, और समान वर्ण में क्या होगा ना, केवल यही आएगा, आ ई उ री ली। मैंने इसके पहले थोड़ा सा बताया था कि जो आपके क्या है, महेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्रों से ही इसका निर्माण हुआ। आज तक आप पढ़े होंगे लेकिन आपको पता न चला होगा कि अकः है क्या। तो मैं आपको बता दूं, सूत्र में जो महेश्वर सूत्र होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। अयुण, रिलुक, रिलिक, एओंग, एओच, हैवरट, लड़, यम, गणनम, जबय, गणधस, जबगणधस, खपचटक, चटतव, खफय, सस्सर, हल। इस तरह के 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। इन्हीं 14 महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार निकले 52। उन 52 प्रत्याहार में पहला जो प्रत्याहार है अक, और अक किसके अंतर्गत आता है, तो मैं अगर जो पहला लिखूं अयुण, दूसरा क्या है रिलिक, तो देख लें हमें 2 शब्द मिल गए, आ और का। इसी के अंतर्गत जो शब्द बनते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे दीर्घ संधि कहलाते हैं। तो मैं लिख लूं अक। अक लिखा तो इसको प्रत्याहार बनाते समय लास्ट वाला वर्ण छोड़ देते हैं और सारे लिख लेते हैं, अर्थात आ ई उ और री और ली। अर्थात ये 5 शब्द के मेल से एक जैसे ही रहेंगे, अर्थात इनके मेल से जो वर्ण बनेंगे वो सब दीर्घ हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि। चलो आप इसको जल्दी से लिख लो, उतार लो, आगे बताते चलते हैं। इसी प्रकार मैंने पहले तो आ बताया, आ के बाद दिखा देता हूं ई। तो ई कैसे बनेगा, ये इधर साइड कर देता हूं। ई, छोटी ई प्लस छोटी ई के मिलने से बनेगा क्या, बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई के मिलने पर भी क्या बनेगा, बड़ी ई। और बड़ी ई प्लस बड़ी ई के मिलने पर भी क्या बनेगा, बड़ी ई। और छोटी ई प्लस बड़ी ई के मिलने पर भी क्या बनेगा, बड़ी ई। आप ऐसे इसको नोट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के मिलने पर बनेगा बड़ा ऊ।
बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ के मिलने पर बनेगा बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ के मिलने पर भी बनेगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ के मिलने पर भी बनेगा बड़ा ऊ। ये कमाल होता है किसका? दीर्घ संधि का, कि एक दूसरे के मेल से जो संधि बनता है वो हमेशा दीर्घ ही बन जाता है। तो आप इसको उतार लीजिए, अभी इसका सभी का प्रयोग आपको दिखाते हैं, आप उतारते चलिए, उतार लीजिए जल्दी से, उतार लिए हैं। चलो अभी हम आ वाला नहीं काटेंगे, ई वाला काट देते हैं, फिर ई वाला ले लेते हैं, देख लेते हैं कैसे। जैसे एक शब्द ले लिया मैंने, धर्म धन अर्थी, धर्म धन अर्थी। देखिए ये जो दूसरा वर्ण है इसमें आ छिपा हुआ है। कोई भी वर्ण अगर जो हम व्यंजन वर्ण लेंगे, जो भी व्यंजन वर्ण ले लें, चाहे जितने व्यंजन हो, उन सभी में आ छिपे होते हैं। क्यों मैं कहता क्या हूं कि व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? तो स्वरों की सहायता से जो शब्द बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि पहला शब्द मां, धर्म में आ प्लस दूसरे शब्द में इसमें भी आ, इन दोनों के मिलने से बना क्या? बड़ा आ। मैंने दिखाया था, छोटा आ प्लस छोटा आ के मिलने से बड़ा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ के मिलने से बड़ा आ, अर्थात इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? धर्म धन अर्थी बराबर बन जाएगा धर्मार्थी। क्या बन जाएगा? धर्मार्थी। उतार लीजिए आप फटाफट। दूसरा दिखा देते हैं, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्यार्थी, ध्यान दीजिए, आपको दूसरा शब्द मिला होगा बड़ा आ प्लस छोटा आ। इसमें विद्या में बड़ा आ लगा है और इसमें क्या? छोटा आ है, अर्थात इन दोनों के मेल से क्या बन गया? विद्यार्थी बन गया। अर्थात बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। तो ये बना आपका विद्यार्थी। देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। आपको ये लगता होगा सर कैसे बनाते हैं, तो बनाते क्या हैं कि इन दोनों के वर्णों के मेल से बड़ा आ बनता है, तो हम फर्स्ट वाला वाक्य उसी तरह उतार देते हैं, दूसरे में पहले आ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, और इनके मिलने से बन जाता है जो, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि। तो आता क्या है कि विद्याधन अर्थी बराबर क्या हो गया? विद्यार्थी। उतारते चलिए, विद्याधन आलय कर लेते हैं। अगला देख लेते हैं, विद्या धन आलय। मैंने आपको चौथा तीसरा बताया था, बड़ा आ प्लस बड़ा आ के मिलने से क्या बनेगा? बड़ा आ। देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय बराबर, ध्यान दीजिए इसमें बड़ा आ है और इसमें भी बड़ा आ है, इन दोनों के मिलने से भी क्या बनेगा? बड़ा आ। मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट वाले में बड़ा आ मिला है तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस उसको उसी तरह उतारेंगे, विद्या पहला वाला शब्द उतार लेंगे। अब क्योंकि इन दोनों के मिलने से बड़ा आ बना तो इसलिए इसमें बड़ा आ का मात्रा लगा है, इसका लोप हो जाएगा, बस इसको उतार देंगे तो हो जाएगा विद्यालय। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। लिख लीजिए आप जल्दी जल्दी, इतना उतार दीजिए, इसके आगे फिर पढ़ाते हैं। देख लीजिए, एक और देख लीजिए, देवधन आलय। देवधन आलय, इधर देख लीजिए, इसमें क्या मिला है? छोटा आ प्लस बड़ा आ। मैंने जितना आपको ये बताया उसी के रिलेटेड बताता चलूंगा। इसमें आपको क्या मिला? छोटा आ, इसमें बड़ा आ, और इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? बड़ा आ ही बनेगा। तो ये हो क्या जाएगा? देवधन आलय बराबर हो जाएगा दे, और ये वाह उतार लिए, इन दोनों को मिलने से बड़ा आ, तो इसमें बड़ा आ की मात्रा मिल जाएगी, इसका लोप हो जाएगा, बस इन दोनों शब्दों को उतार देंगे तो हो जाएगा देवालय। देवधन आलय बराबर देवालय। उतार लीजिए आप, और इसके बाद आगे चलते हैं। इसको मिटा दें। अब आप दूसरा जो आप लिखे हैं ई, तो ई के मेल से दिखा दें क्या क्या बनता है। आप इसको उतार लिए हैं ना, जल्दी से उतार लीजिए, आगे देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, देख लेते हैं। मैंने एक आपको लिखा था दूसरा जो पॉइंट, तो ई प्लस ई के मिलने पर क्या बताया था? बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई के मिलने से बताया था बड़ी ई, छोटी ई
प्लस बड़ी ई के मिलने से भी क्या बताया था, बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस छोटी ई के मिलने पर भी क्या बताया था, बड़ी ई। अर्थात हमेशा आपको क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। जैसे रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, आप देख लीजिए इसमें आपको छोटी ई की मात्रा है और ये भी छोटी ई है, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। अर्थात इसका जब विकार होगा तो ये क्या बन जाएगा, इसमें छोटी ई है तो इसको हम उतारेंगे रवि, और बड़ी ई की मात्रा लगा के बस उसी तरह उतार देंगे तो हो जाएगा रविंद्र। रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। लिख लीजिए रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। पहला वाला काम किया आपका, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। उतार लीजिए जल्दी जल्दी, आप उतारते चलिए। अगला देख लीजिए, बड़ी ई में रजनी प्लस ईस। रजनी प्लस ईस से क्या बनेगा देख लेते हैं। इसमें हमें बड़ी ई मिला है और ये बड़ी ई, इन दोनों को मिलने से बनेगा बड़ी ई। अर्थात हो जाएगा क्या, रजनी प्लस ईस बराबर हो जाएगा रजनीश। क्या हो जाएगा, रजनीश। उतारिए, उतारते चलते हैं। मिटा दें इसको। अगला देख लीजिए, गिरिधन ईस, गिरिधन ईस। अगला देख लीजिए, छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो क्या बनेगा आपका, ये यहाँ पे छोटी ई की मात्रा इसमें लगी है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, और इन दोनों के मिलने से हुआ क्या, इन दोनों के मिलने से बड़ा बड़ी ई बन गया। तो इन दोनों के मिलने से बनेगा, देखिए मैंने बताया था कि छोटी ई बड़ी ई के मिलने से बड़ी ई, तो ये बन जाएगा गी, छोटी गी, और इनके और इसके मिलने से बड़ी ई बना, तो इसलिए रा शब्द उतार लेंगे और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा के ऐसे कर देंगे गिरीश। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है ये है कि जो हिंदी का वो होता है विसर्ग होता है, केवल विसर्ग लगाने से क्या बन जाता है, संस्कृत बन जाता है। तो मैंने आपको पीछे बताया नहीं था, इसमें केवल इतना शब्द लगाना है, गिरधन ईसा बराबर तो क्या हो जाएगा, गिरीशा। गिरीशा, गिरधन ईसा बराबर हो जाएगा गिरीशा। क्योंकि आप में संस्कृत है तो केवल उसमें कोई टेंशन नहीं है। जितना भी मैंने लिखा है, जैसे लिखाया था आपको विद्या धन आलय लिखाया था, तो आलय कर देना तो हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय। अगला क्या लिखाया था आपको, तो विद्यालय। देवधन अर्थी तो क्या हो जाएगा, देवार्थी हो जाएगा। देवधन अर्थी लिख देना तो देवार्थी ही हो जाएगा। बस इसी तरह करने चाहना है, बस लास्ट वाले में ये हमें विसर्ग लगा देना है, और विसर्ग लगाएंगे तो हमें इस तरह बनता चला जाएगा। इस तरह से देखिए हमें सब कुछ मिलता चला रहा है। अब बड़ी ई प्लस छोटी ई, आप इसको उतार लीजिए। देख लेते हैं एक और, मही धन इंद्र, मही धन इंद्रा, इंद्रा कर देंगे। देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, महींद्रा। क्या हो जाएगा, महींद्रा। कैसे हुआ, तो इसमें बड़ी ई प्लस छोटी ई के मिलने से बड़ी ई बना, क्योंकि इसमें पहले से बड़ी ई लगा है तो वही सब उतार के इसका लोप कर दिए, उतार दिए तो हो जाएगा महेंद्रा। अब अगला देख लेते हैं, इसको मिटा दे बेटा। अगला आपको लगेगा कि सर सब संस्कृत का है, तो कोई बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी पढ़िए, केवल आप सेकंड वाले शब्द में विसर्ग लगाइए। आपको हिंदी में संधि पढ़ाएंगे और आपको क्या विसर्ग लगवा देंगे, बस हो गए, वही संधि हो जाएगा। क्योंकि आप क्या जब संस्कृत पढ़ते हो तो आपको याद नहीं होता, केवल आपको तरीका याद होने चाहिए किस तरीके से ये होता है। अगला देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ऊ प्लस ऊ के मिलने से बड़ा ऊ। देखना, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के मिलने से बड़ा ऊ। दूसरा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ के मिलने से भी बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ के मिलने से भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ के मिलने से भी बड़ा ऊ। तो ध्यान देना है, देखो समान वर्ण है और इनमें बनते क्या है, दीर्घ। तो देख लेते हैं कैसे। जैसे शब्द एक है लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी। देखा,
इसमें शब्द मुझे मिला पहला छोटा ऊ की मात्रा, इसमें भी छोटा ऊ, इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? बड़ा ऊ। तो ये बनेगा क्या? शब्द बन जाएगा लघूर्मी। क्या बन जाएगा? लघूर्मी। लघुधन उर्मी बराबर बन जाएगा लघूर्मी। लघुधन उर्मी बराबर लघूर्मी। अगला देख लेते हैं क्या लिखा है, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। आप इसको देख लीजिए जल्दी से। लघुधन उर्मी बराबर हो गया लघूर्मी। सरयू धन ऊर्मी, सरयू धन ऊर्मी क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ के मिलने से बन जाएगा बड़ा ऊ। तो इन दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा सरयूर्मी। क्या हो जाएगा? सरयूर्मी। अगला देख लेते हैं मधुधन मधु धन ऊर्मी। मधुधन ऊर्मी से क्या हो जाएगा? मधुर्मी हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ के मिलने से भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो ये बन जाएगा आपका मधुर्मी। मधुधन उर्मी से क्या बन जाएगा? मधुर्मी। देख लीजिए आपको मिला होगा छोटा ऊ बड़ा ऊ, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। तो आप उतारते चलिए इसको। ये सरयू धन ऊर्मी सरयूर्मी बन जाएगा। लिख लेते हैं जल्दी से। ये बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बताए हैं, आप उतार लीजिए फटाफट, आपको सब मिल गए। आगे हम याद करते हैं। मिटा दे बेटा इसको, आप जल्दी से उतारते चलिए। अगला लिख लेते हैं हम गुण संधि। ये आपका दीर्घ संधि खत्म। अगला लिख लेते हैं गुण संधि। गुण संधि दूसरी हेडिंग गुण संधि। पहला हो गया आपका दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि। लिख लेंगे पहला, दूसरा क्या लिखेंगे? गुण संधि। ध्यान देंगे बेटा, जो मैंने दीर्घ संधि बताया था उसको अगर जो आपको ट्रिक याद करना है तो ट्रिक क्या याद करेंगे कि दूसरे वर्ण में, किस वर्ण में? दूसरे वर्ण में यदि आ ई उ की मात्रा मिल जाए तो आपको क्या मिलेगा? वहां पे दीर्घ संधि होगा। पहचानने का तरीका, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ का मात्रा यदि मिले दूसरे वर्ण में तो आपको ध्यान देना है कि ये कौन सा वर्ण होगा, तो आपका ये हो जाएगा दीर्घ संधि। याद रखनी है, बस इतना ही आपको याद करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप इसको लिख लीजिए फट से। देख लेते हैं, नियम लिख लेते हैं। अच्छा, गुण संधि की सूत्र जो है आदि गुणा लिख लेंगे। नियम लिख लेंगे। नियम, यदि आ अथवा आ के पश्चात, यदि आ अथवा आ के पश्चात, लिखिए जल्दी जल्दी। यदि आ अथवा आ के पश्चात ई अथवा उ आ जाता है,
यदि आ अथवा आ के पश्चात ई अथवा उ आ जाता है तो आ प्लस ई से क्या हो जाएगा, उ अथवा उ आ जाता है तो इसका ए अथवा ओ हो जाता है, ध्यान रखना कैसे मिलेगा। तो अगर इस तरह का कोई शब्द मिल जाए आ अथवा ई, अब ये दीर्घ हो या लघु हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यदि ये मिलेंगे तो आ और ई के मिलने से क्या बनेगा, ए बनेगा। और आ प्लस उ के मिलने से बनेगा ओ। क्या बनेगा, ओ। तो याद रखना कि आ प्लस ई के मिलने से ए, आ प्लस उ के मिलने से ओ, आ प्लस री के मिलने से अर, आ प्लस ली के मिलने से अल, केवल यही बनेगा। बस इतना ही याद रखना है। अर और अल का प्रयोग बहुत कम करता है, इसीलिए मैं उसको कम बताता हूं। आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत है इसकी है कि आ अथवा आ ये दीर्घ हो या ह्रस्व हो, इसके बाद दीर्घ या ह्रस्व वर्ण आने पर इसका आ ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, आ और उ का हो जाता है ओ। अगर जो इसमें इस तरह भी हो सकता है कि बड़ा आ प्लस छोटी ई आ जाए तब भी बनेगा आपका ए ही, आ प्लस बड़ी ई आएगा तब भी ए बनेगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है बड़ा आ प्लस उ आए तब भी आपका क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। अगर जो यहाँ पे छोटा ऊपर आ जाए तब भी आपका क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। ध्यान रखना। तो आ प्लस ई के आने से बनेगा आपका ए, आ प्लस ई के आने पर आपका बनेगा ए, और आ प्लस उ के आने पर ओ, आ प्लस उ के आने पर ओ, ये दोनों बनेंगे। ध्यान रखना। जैसे हम एक शब्द बोलते हैं, जैसे हो जाएगा महाधन ईश, देख लीजिए बड़ा आ बड़ी ई, इन दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, इसका गुण ये होता है कि ये दूसरे शब्द में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए लिखा है आदि गुणा, कि आदि मतलब पहले वर्ण का, गुण ये होता है कि वो दूसरे वर्ण में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो कन्वर्ट कैसे करेगा, इन दोनों के मिलने से बन जाएगा ए। तो इसमें देख लीजिए महाधन ईसा से क्या हो जाएगा, ये आपका आ है, ये आपका ई है, इन दोनों के मिलने से बन जाएगा ए। तो ये बन जाएगा आपका कैसे, माह। इसलिए लिख लेंगे ये आ है ई है तो इनका क्या हो गया, लोप हो गया, इनके मिलने से बन गया ए, और ये सा उतार देंगे तो हो जाएगा महेश। लेकिन ध्यान रखना इसमें केवल विसर्ग शब्द जोड़ देंगे, महाधन ईसा से हो जाएगा महेशा। अगला ये बन जाएगा दिन धन ईसा, क्या हो जाएगा, दिनेशा। देख लेते हैं, छोटा आ प्लस बड़ी ई के मिलने से भी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका दिनेशा। क्या हो जाएगा, दिनेशा। तो दिन धन ईसा बराबर हो जाएगा दिनेशा। उतार लीजिए आप फटाफट इसको। आ प्लस ई के मिलने से ए, और आ प्लस ई के मिलने से भी ए, आ प्लस ई के मिलने से ए, आ प्लस ई के मिलने से भी ए बनेगा। तो ये आप देख लीजिए, जल्दी से आप उतारिए। अगला दिखा देते हैं, आप इसको उतार लीजिए फटाफट, मिटा दें इसको बेटा, इतना मिटा देते हैं, आप इसको जल्दी से उतार लीजिए। देख लीजिए, वीर धन उचित, एक शब्द मैंने लिख लिया वीर धन उचित। मैंने ये बताया था कि यहां पे ये भी हो सकता है कोई लघु वर्ण आ प्लस उ केवल आए, आ प्लस उ आएगा तब भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। दिखा देते हैं, इसमें देखिए छोटा आ है, इसमें उ है, तो आ प्लस उ के मिलने से आपको मैंने बताया था क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो वीर धन उचित का क्या हो जाएगा, वीरोचित, केवल इतना शब्द, आ प्लस उ के मिलने से ओ, वीरोचित। एक महाधन उर्मी,
महाधन उर्मी। क्या हो जाएगा? बड़ा आ प्लस ऊ के मिलने से ओ बनेगा, तो हो जाएगा आपका महोर्मी। क्या हो जाएगा? महोर्मी। देख लीजिए, महाधन उर्मी से बन गया महोर्मी और वीर धन उचित से बन गया वीरोचित। तो ये शब्द आपके इस तरह करके शब्द आएंगे, आप इसको जल्दी से उतार लीजिए। अगला देख लीजिए, ये आप उतार लीजिए फटाफट इसको। एक और लिख दीजिए, महाधन ऊर्जा। महाधन ऊर्जा से क्या बन जाएगा? महोर्जा। क्या हो जाएगा? देख लीजिए, इसमें बड़ा आ प्लस ऊ के मिलने से बनेगा क्या? ओ। बन गया ये महोर्जा। उतार लीजिए फटाफट। अगला लिखते हैं, आप इसको उतार लीजिए फट से। फट से इसको उतार लीजिए, मिटा दे बेटा इसको। आप अगला अगला डालेंगे यण संधि। यण संधि, यण संधि। इसका सूत्र अगर जो आपको इसका ट्रिक लिखना है तो लिख लीजिए। ट्रिक ये है आपका कि यदि बने संधि में, यदि बने संधि के दूसरे वर्ण में, दूसरे वर्ण में एक पाई वाला मात्रा, पाई वाला, ये एक पाई है, देख ले एक पाई। जैसे मैंने अभी तक आपको बताया था महाधन उर्मी, तो एक शब्द लिखा था क्या? महोर्मी। देख लीजिए यहाँ पे महोर्मी लिखा, तो इसमें एक ही पाई मिल रहा है, बड़े ओ का मात्रा है, तो लिखा था वर्ण में एक पाई वाला मात्रा, एक पाई वाला मात्रा मिलने से वो सारे वर्ण, वो सारे संधि गुण संधि होंगे, गुण संधि होगा, संधि होंगे, वो सारे वर्ण क्या होंगे? गुण संधि के होंगे। तो आपको एक पाई मिलना चाहिए, जैसे महोर्मी मिल गया। आगे देवधन इंद्र, देवधन इंद्र क्या था? तो देवेंद्र हो गया था। देवधन इंद्र से देवेंद्र देख लेते हैं कैसे, ये बड़ा बताया था देवधन इंद्र, मैंने इस तरह बताया था आपको। इंद्र, इसमें आ प्लस ई के मिलने से बनता क्या है? ए, तो ये बन गया था आपका देवेंद्र। बन गया था कि नहीं बन गया था? तो हमें ध्यान देना है कि दूसरे वर्ण में एक ही मात्रा, एक पाई वाला मात्रा, एक पाई वाला मात्रा यदि मिलता है तो आपका गुण संधि होगा। चलो अगला लिख लेते हैं, यण संधि। अगली हेडिंग यण संधि। यण संधि, यण यण संधि। यण संधि का जो सूत्र होता है, इको यणाची, इको यणाची। सूत्र लिख लेंगे, इको यणाची, इको यणाची। आप लिख लीजिए यण संधि की सूत्र इको यणाची। अब हम आगे आपको कुछ दो चीज बताया था कि अगर समान वर्ण मिले तो वहां पे दीर्घ संधि, यदि आ अथवा आ के बाद ई और ऊ मिल जाए तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। अब आपको यण संधि जब पढ़ाऊंगा तो यण संधि में क्या होता है? ई गुण संधि। और जब आपका क्या हो जाएगा, अब आपको क्या पढ़ाऊंगा? यण संधि। तो यण संधि में क्या आता है? ई अथवा ई के बाद ऊ अथवा ओ के आने पर, ए अथवा ए के आने पर क्या बनेगा देख लेते हैं। चलिए आप इसको जल्दी जल्दी से उतारिए, इतना उतारिए, देख लीजिए। लिख लेते हैं नियम। नियम, फर्स्ट नियम लिखते हैं ई ऊ ऊ
री और ली, ई ई उ ऊ री और ली के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, यदि कोई असमान स्वर आता है, तो ई अथवा ई का या ऊ अथवा ऊ का व री अथवा असमान स्वर का अर और ली अथवा असमान स्वर का अल हो जाता है। ध्यान रखना, लिखा ई अथवा ई का या बनेगा, ऊ अथवा ऊ का वा बनेगा, री अथवा कोई असमान स्वर का अर बनेगा, ली अथवा कोई असमान स्वर का क्या बनेगा, अल बनेगा। ध्यान रखने वाली बात है ई अथवा ई, कहने का मतलब ये है कि ई के बाद यदि असमान स्वर आ गया, ये असमान स्वर है, असमान का मतलब होता है उस तरह नहीं, उससे अलग, अर्थात इनसे अलग कोई असमान स्वर आए तो ई के बाद देखिए आ आया तो इसका क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। यहाँ पे ई के बाद भी आ आएगा तब भी क्या बनेगा, या बनेगा। अब ये दीर्घ हो या हास हो, अगर जो यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ा आ जाएगा तो इसका बड़ा या बन जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमें इसमें से देखना है, अगर जो ई के बाद इनके अलावा और कोई शब्द आएगा तो असमान स्वर ही आना चाहिए, असमान स्वर ही आएगा। देख लेते हैं कैसे आएगा। ऊ के बाद यदि आ आता है तो उसका बन जाएगा वाह। अगर ऊ के बाद बड़ा आ आता है तो उसका बन जाएगा वाह। यदि आपका री के बाद आ आता है तो उसका बन जाएगा अर, और ली के बाद यदि आ आता है तो उसका बन जाएगा अल। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पर ये वर्ण मिलेंगे, ई के बाद आ आएगा तो या, ई के बाद आ आएगा तो या, ई के बाद बड़ा आ आएगा तो बड़ा या, ऊ के बाद छोटा आ आएगा तो वाह, ऊ के बाद बड़ा आ हुआ आएगा तो वाह, और री के बाद आ आएगा तो अर, और ली के बाद आ आएगा तो अल मिलेगा। बस इतना ध्यान देने की जरूरत है और बाकी कुछ जरूरत नहीं है। आज सिखा देते हैं आपको। अब इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको उतार लीजिए जल्दी से कि यदि कोई असमान स्वर ई अथवा ई ऊ अथवा ऊ री ली के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो उसका ई के बाद क्या हो जाता है या, ई अथवा ई आ का क्या हो जाता है या, ई और आ का हो जाता है या, इस तरह करके शब्द हो जाते हैं, ये शब्द बनते हैं। चलो दिखा देते हैं कैसे। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। जैसे एक शब्द ले लेते हैं, जैसे इति धन आदि, इति धन आदि। देख लीजिए इसमें ई मिला और क्या बन गया, आ मिल गया। इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या, तो या बनेगा। लेकिन या कौन सा बनेगा, बड़ा आ, क्योंकि इसमें बड़ा आ की मात्रा है, इसको हमें ध्यान देना है, बाकी किसी को नहीं। बड़ा आ की मात्रा होने पर बड़ा या, यदि छोटा आ की मात्रा यहाँ पे होती तो छोटा या बनता। तो इसे बनेगा कैसे, ई। और इसमें ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो ये पहला वाला वाक्य होगा यह हमेशा आधा हो जाता है, तो ये आधा हो जाएगा तो वो बड़ा या इसमें मिलने से बिना है इत्यादि, ये वाले शब्द का लोप हो जाएगा, बन जाएगा इत्यादि। इति धन आदि बराबर इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि। लिख लीजिए इति धन आदि इत्यादि। दूसरा देख लेते हैं, ई प्लस आ के भी मिलने से क्या बनेगा, इसमें भी बनेगा या बनेगा। देख लेते हैं, नी धन ऊन, नी धन ऊन क्या हो जाएगा, इसमें नी धन ऊन से क्या बनेगा, ई प्लस ऊ के मिलने से, ई है और ऊ क्या बन जाएगा, इसमें साफ शब्द का है, ई प्लस ऊ के मिलने से बनेगा या, तो या बना। और इसमें शब्द क्या बनेगा,
या बनने पर बनेगा इसका क्या, ऊ का मात्रा लगा है तो ऊ लग जाएगा, ये बन जाएगा ये ना, तो हो गया न्यून। नी धन ऊन बराबर हो जाएगा न्यून। अगला देख लेते हैं, सुधन आगतम। बस इसमें आपको क्या लगाना है, जैसे इत धन आदि लगा देंगे तो हो जाएगा इत्यादि, नी धन ऊना लगा देंगे तो न्यूना हो जाएगा, सुधन आगतम है तो क्या हो जाएगा, देखो ऊ प्लस आ के मिलने से बन जाएगा क्या, वा बनेगा, क्या बनेगा, वा बनेगा। ये वा भी कैसा बनेगा, बड़ा आ वा बनेगा, तो इसका शब्द हो जाएगा स्वागतम। ये पहला वाला शब्द में स्वागतम हो गया। सुधन आगतम बराबर स्वागतम दिख रहा है आपको, ऊ प्लस आ के मिलने से वा ये बना, तो ये बन गया आपका स्वागतम। उतार लीजिए फटाफट इसको आप। देवी धन आगमन, देवी धन आगमन क्या हो जाएगा, देवाज्ञम। देख लेते हैं, बड़ी ई प्लस बड़ा आ के मिलने से बनेगा क्या, ई प्लस आ के मिलने से या ही बनेगा, लेकिन कैसा या, बड़ा या बनेगा, तो हो जाएगा ये व्यागमन, ये हो जाएगा देव्यागमन, देव्यागमन। उतार ले फटाफट इसको। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप जल्दी से उतारते चलिए फटाफट, इसको मिटाते हैं। मिटा दें इसको बेटा, एक आध और बता देते हैं। अनुधन अवय, अनुधन अवय क्या हो जाएगा, इसमें ऊ प्लस आ मिला, इनके मिलने से बनेगा क्या, वा बनेगा, तो ये हो जाएगा क्या, ऊ प्लस आ मिला है तो ये बन जाएगा आधा ना हो जाएगा, तो अन्वय क्या हो जाएगा, अन्वय। इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा बिंदी, अन्वया। तो इस तरह करके हमारा ये ऋण संधि समाप्त। आगे हम आपको बताएंगे आयादी संधि और वृद्ध संधि। आप देखते रहिए, ट्रिक से आपको यदि याद करना है तो आपको याद करना ये है कि यदि, पहले देख लीजिए, यदि वाक्य के दूसरे शब्द, वाक्य का दूसरा शब्द या पहला शब्द, वाक्य का दूसरा शब्द या पहला शब्द का वर्ण आधा हो, तो वहां यण संधि होता है, यण संधि होगा। देख लीजिए, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये दोनों शब्द मिले हैं और इसमें क्या, एक आधा वर्ण लगा है। ये आधा वर्ण लगना ही क्या कहलाता है, मैंने आपको ट्रिक में बता दिया कि यदि वाक्य का दूसरा शब्द या पहले शब्द का वर्ण आधा हो तो वहां यण संधि होगा। ये ट्रिकी तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपको आगे पढ़ाएंगे आयाद संधि और वृद्ध संधि। ध्यान रखने की जरूरत ये है कि जितना आप संधि पढ़े हैं उसको दोबारा आप रिपीट करते चलिए, आपको 100% तैयार हो जाएगा। अगली वीडियो में हम आगे वाला भाग लेकर आएंगे इसके, तो आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने भाइयों तक भी शेयर करिए। हम अपना प्रयास पूरा करते हैं और आपको एक तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके से जो छोटे अवस्था में आप लोग हैं, जैसे आपको किसी चीज़ का ध्यान नहीं आता तो वो सारे चीज़ ध्यान दिलाते चलते हैं। हम आपके जैसा वीडियो बनाना चाहते हैं, आपके जैसे जो आप चाहते हैं उस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करिए कि सर इस तरह के वीडियो और बनाइए, तो हम और आगे बनाते चलेंगे और आपको ये गारंटी दिलाएंगे कि आपको आनंद आएगा, क्योंकि आपके जैसा आपके लिए आनंदित वीडियो ही बनाना चाहते हैं। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको पढ़ाना उद्देश्य है कि आपको ये सारे चीज़ आने चाहिए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।